नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज पर मौसम विभाग ने भी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में मौसम परिवर्तन का असर जो है वो गुरुवार को बारिश के रूप में दिख रहा है। इसमें मैदानी जिलों में बारिश को, पहाड़ों में बर्फबारी मिलने लगी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी मौसम में बदलाव का असर देखने को मिलेगा, जहां मैदानी जिलों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। निदेशक मौसम विक्रम सिंह ने कहा है कि उनके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन आया है। 3 और 4 तारीख को बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है 3 को भी और 4 तारीख को भी हल्की से मध्यम बारिश जो है अधिकांश जगहों में वो रहेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो है अधिकांश जगहों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। जहाँ तक चेतावनी का सवाल है तो 3 तारीख को मैं ये कहूँगा कि जो गढ़वाल क्षेत्र है तो उसमें कहीं कहीं पर भारी बारिश और बर्फबारी भी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी जैसे मैंने बोला है कि 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश जो है या बर्फबारी है तो ये कुछ जगहों तक में मिलने वाली। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हैवी या वेरी हैवी रेन्स या स्नोफॉल का वो ज़्यादा है कुमाऊं क्षेत्र। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद कई जिलों में बर्फबारी भी हुई है। वहीं मैदानी जिलों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मौसम जो है वो बदलेगा, मौसम का मिजाज बदलेगा, और वो भविष्यवाणी अब ठीक साबित हो रही है। चुनाव के रण के बीच मौसम के बदले मिजाज ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने 4 तारीख यानी 4 फरवरी और 5 फरवरी को प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार व्यक्त किए थे। ठीक वैसा ही हुआ है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में देर रात से जहां बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ में 2500 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की माने तो येलो अलर्ट जैसे हालात हैं, यानी पहाड़ में जो व्यक्ति जा रहा है उसे सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग की माने तो 4 व 5 तारीख तक मौसम के इस परिवर्तन के बाद 2 दिनों के लिए मौसम साफ होगा, जहां लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का यह भी आकलन है कि तापमान गिरने से चूंकि मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लिहाजा तापमान गिरने से भी आने वाले दिनों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह जहां प्रभावित होगा, वहीं पहाड़ों में आवागमन को लेकर भी लोगों को समस्याओं का सामना उठाना पड़ सकता है। मौसम का बदला मिजाज राजनीतिक दलों के लिए भी समस्या लेकर आया है, क्योंकि जो डोर टू डोर कैंपेन तेज हो चुका था, ये बारिश इस डोर टू डोर कैंपेन में कहीं ना कहीं खलल भी पैदा करेगी। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे जो हैं वो खिले नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हम काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और बर्फबारी नहीं होने से व्यापारी काफी मायूस थे। तो आपको बता दें कि अब इससे जो स्थानीय प्रशासन है उसने लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था कराई है ठंड से बचने के लिए, और पर्यटक जो हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी का पर्यटक फिर से आनंद लेते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी को फायदा मिलता है, इसका व्यापारी को मिलता है, होटलियर्स को मिलता है, पूरे मतलब एक तरीके के पूरे पहाड़ को फायदा होता है। बर्फबारी से यह है कि आने वाले टाइम में खेती भी अच्छी होगी, पानी भी मिलता रहेगा, तो उससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। बर्फबारी होना एक बहुत अच्छी वो है, और बाकी हमारे शहर में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है इस बार। शुक्र है कि अच्छी बर्फ पड़ी है, और इस हम बर्फ की तो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ। कि प्रॉपर सिटी में बर्फ पड़ी है। अब इससे व्यापार भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे और लोगों को अच्छा भी लगेगा। मसूरी वाले काफी मायूस थे, बहुत मायूस थे। आज बहुत खुश है। आज बहुत खुश है। पर्यटन बिल्कुल ठप हो गया था। आज मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये इतनी अच्छी बर्फबारी देखकर यहाँ पर हमारे सैलानी, हमारे पर्यटक आएंगे और इस बेहतरीन मौसम का और या बर्फबारी का आनंद लेंगे।
आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के कपकोट इलाके में भी बर्फबारी हो रही है और इससे जो लोग हैं वहां के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह से आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में मौसम की जो बदला हुआ मिजाज जो है वो नज़र आ रहा है। जिले के निचले क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही जो स्थानीय जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा चुनाव प्रचार में भी दिक्कतें आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल रैली होने वाली है। आपको बता दें 4 फरवरी से शुक्रवार को उनकी रैली होगी और 2022 के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी और आपको बता दें वर्चुअल माध्यम से ये रैली होगी। 4 फरवरी को पीएम अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। ये रैली प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी प्रचार को धार देने के लिए होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कुमाऊं के इन 4 जिलों के मतदाताओं को संबोधन होगा जो कि सुबह होगा 11 बजे। इस कार्यक्रम को जन चौपाल नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा बीजेपी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को दूसरी वर्चुअल जनसभा करेंगे। इस बार पीएम पौड़ी लोकसभा सीट के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पौड़ी लोकसभा सीट से जो है उसमें पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले आते हैं और पौड़ी लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत बीजेपी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को हरिद्वार लोकसभा सीट को संबोधित करेंगे और हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें आती हैं। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्चुअल संबोधन में इन 11 सीटों के मतदाताओं को कवर कर लेंगे। तो ये चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाएगी। हरिद्वार लोकसभा सीट से रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी के सांसद हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी नैनीताल लोकसभा सीट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा चुनावी कार्यक्रम, इसके अलावा नैनीताल लोकसभा सीट से नैनीताल के और उधम सिंह नगर जिले में आते हैं। तो आपको बता दें यहां से अजय भट्ट नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद हैं। कल पीएम का वर्चुअल रैली हो रहा है पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में पूरा, और बड़ी मात्रा में हमारा तैयारी भी हो रहा है और हर एक विधानसभा के जो हेडक्वार्टर है उधर हमारा प्रत्याशी रहेंगे फिजिकली, और एक विधानसभा में कम से कम 4 से 5 जगह हम ऑनलाइन बड़ी स्क्रीन पे जो चुनाव आयोग ने अनुमति दिया है पब्लिक मीटिंग के लिए 1000 लोगों का और इंडोर मीटिंग के लिए 500 लोगों का, उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं। कल पीएम का वर्चुअल रैली हो रहा है पौड़ी। तो प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां उत्तराखंड में, 4 वर्चुअल रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चुनाव प्रचार जो है उसको प्रधानमंत्री मोदी धार देंगे और उत्तराखंड में 4 जिलों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और इस दौरान मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी कवर करेंगे और अपने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने यतीश्वरानंद के समर्थन में जनसभा की। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे थे, शामिल हुए थे। जनसभा के बाद गाजीवाली से लालडांग तक सीएम धामी ने रोड शो किया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनता से स्वामी यतीश्वरानंद को लेकर उनके पक्ष में वोटों की अपील की और लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी इस क्षेत्र का जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार हरिद्वार ग्रामीण में हुआ है। यहाँ पर उन्होंने जनसभा की और लोगों को संबोधित भी किया। यतीश्वरानंद के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया और लोगों से उनके समर्थन में वोटों की भी अपील की है। और इस तो कुल मिलाकर
नाम से विधानसभा थी पहले, तो मेरा पुराना बाजार है, तो मेरे लिए बताया। हो गया। आपके उत्तराखंड सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम आदमी पार्टी की नकल बताया। आपको बता दें प्रवीण कुमार ने कहा कि देवभूमि की जनता समझदार है, अब असल मौजूद जो है और जनता कांग्रेस की नकल वाले मैनिफेस्टो के झांसे में नहीं आएगी। असली उनको पता है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस में फ्री सफर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्णय देख के अच्छा लगा कि कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा खुद कांग्रेस के स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हरीश रावत जी ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख रोजगार संभव नहीं है, तो कांग्रेस 4 लाख रोजगार कैसे पैदा करेगी। अगर कांग्रेस मुफ्त बिजली दे सकती है तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अभी तक मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी गई। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सारे काम जो है दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में करके दिखाए, और ये कांग्रेस पार्टी ने सारे काम जो है वो पूरी तरीके से कॉपी करके, दिल्ली से कॉपी करके यहाँ पे उत्तराखंड में लाने की कोशिश करी है। यहाँ पे लोगों को एक तरीके से छलावा देने की कोशिश करी है। लोग ये समझ चुके हैं कि जो काम कर सकते हैं वो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और वहाँ के काम जो है, वहाँ के काम लोगों ने देखे, लोगों ने समझे, और यही काम जो है जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिख रखे हैं, ये काम जो ऑलरेडी जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी करके दिखा चुकी है। तो जब उत्तराखंड की जनता ये कहती है कि जब हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो हम डुप्लीकेट में क्यों जाए, अगर वो दिल्ली सरकार में काम ऑलरेडी कर दिए गए हैं तो मैनिफेस्टो पर क्यों विश्वास करें। हम तो दिल्ली की सरकार उठा के लाएंगे, और दिल्ली के काम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे जो है, बसों, महिलाओं का बस का फ्री सफर तो ऑलरेडी दिल्ली में चल रहा है। वही केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल की सरकार जो है उत्तराखंड के में लाएंगे और उत्तराखंड के लोगों को साथ चलाएंगे। तो मैं आप सबको बताना आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला का उत्तराखंड दौरा जारी है। आपको बता दें कि बाजपुर में वो दौरे के लिए गई। राखी बिरला ने आप प्रत्याशी सुनीता बाजवा के लिए प्रचार किया। बाजपुर में आप प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने राखी का जोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने सुनीता बाजवा को लड्डू से तौलकर अपना समर्थन दिया। राखी बिरला ने प्रत्याशी सुनीता बाजवा के लिए उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन किया। बता दें कि बिरला ने घर घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की गारंटी के बारे में बताया। राखी बिरला ने कहा हम काम करने वाले लोग हैं और हम काम करके दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला का उत्तराखंड दौरा, और इस दौरान वो बाजपुर गईं और यहाँ पर उन्होंने बाजपुर की प्रत्याशी सुनीता बाजवा के लिए प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके अलावा उनके लिए लोगों से वोटों की अपील की। कहा कि हम जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करके दिखाएंगे। और अब खबर बागेश्वर से है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया का डोर टू डोर अभियान जारी है। दिनेश मोहनिया ने तेज बारिश में भी अपना अभियान चलाए रखा है। उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर उनका ये अभियान, और तेज बारिश के बीच भी उनका जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। प्रत्याशी वसंत कुमार के लिए मोहनिया ने घर घर जाकर वोटों की अपील की। तेज बारिश और तूफान में भी आप कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ ना सका है, और ये नवनिर्माण करके हम लोग दिखाएंगे, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि मोहनिया ने आप प्रत्याशी वसंत कुमार के लिए वोट मांगे, लोगों के घर घर जाकर उनसे वोटों की अपील की, डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया है। बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा के लिए निकले आप प्रभारी दिनेश मोहनिया। अल्मोड़ा प्रत्याशी अमित जोशी के लिए करेंगे डोर टू डोर प्रचार। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, और भारी बारिश और ठंड भी उनके हौसले को कम नहीं कर पा रही है। प्रचार अभियान लगातार आम आदमी पार्टी का जारी है, और इसी कड़ी में ये दिनेश मोहनिया का चुनाव प्रचार। आज हम यहाँ कौसानी में हैं और लगातार यहाँ बर्फबारी जारी है, लेकिन उसके बीच भी आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार चल रहा है। अभी हम यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं, और लोगों का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो दिखाता है कि लोग अब एक नए
राजनीति को यहाँ देखना चाहते हैं और जिस प्रकार का काम दिल्ली में हुआ है उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लोग चाहते हैं। और जिन पार्टियों का ये कहना था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत टफ हैं और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तरफ कर्नल कोटियाल पूरी बर्फ़ में पूरी बर्फबारी के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, 10 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और चौंकाने वाले नतीजे मुझे लगता है आएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव, शहर-शहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं और लोगों का भरपूर। और अब खबर गंगोत्री से। बर्फबारी और ठंड में भी कर्नल कोटियाल का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। कर्नल कोटियाल का जनसंपर्क अभियान गंगोत्री विधानसभा में कर रहे हैं वो, और भारी बर्फबारी के बीच भी नहीं डिगा पाया है कोई उनका हौसला। बर्फ और ठंड की परवाह किए बगैर वो लगातार, कर्नल कोटियाल लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं। कोटियाल ने सुबह मां गंगा का आशीर्वाद लेकर अपने सफर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि कुटेटी मां का भी उन्होंने दर्शन किया और नवनिर्माण का संकल्प आज उन्होंने गजाड़ा पट्टी में हो रहे कर्नल कोटियाल का ये डोर टू डोर कैंपेन, और इस दौरान उन्होंने ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड नवनिर्माण का उन्होंने संकल्प लिया है। और भारी बर्फबारी और ठंड के बीच भी उनका जो जनसंपर्क अभियान और चुनावी जो प्रचार है वो लगातार जारी है। डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं। आज का दिन अच्छा होने वाला है। सुबह पहले तो माँ गंगा के दर्शन हुए, उसके बाद हम उत्तरकाशी से चले कुटेटी देवी के दर्शन करने के बाद में गाजना पट्टी में, आज हमारा गाजना पट्टी में डोर टू डोर प्रोग्राम है। वहाँ के लोगों से मिलना है, उनसे सुझाव लेने हैं कि क्या वो इश्यूज़ हैं जो हमें गंगोत्री विधानसभा में सबके साथ में शेयर करनी चाहिए और सरकार आने पे उसको पूरा करना चाहिए। और आज शाम का हमारा प्रोग्राम है कि हम वहीं से हम अपनी दूसरी कर्म भूमि जिसे बोलते हैं केदार घाटी, वहाँ जा रहे हैं। रात को आज केदारनाथ जी के यहाँ रह रुकेंगे। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, हिम क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है। आप मुख्यालय से नवीन प्रशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं ये, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि बीजेपी के गुंडों ने कल रायपुर में आप कार्यालय पर हमला किया, ये उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडे जो हैं, भाजपा के गुंडे एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। हमारी मातृशक्ति और कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मौके पर बुलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारी मातृशक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के आने तक भाजपा के गुंडे हमारे कार्यालय के नीचे बैठे रहे। भाजपा उत्तराखंड के युवाओं का नशा करा के खराब करने का काम करना चाहती है। आपको बता दें कि नवीन प्रशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा ये भाजपाई नेता अपनी गंदी राजनीति के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जिस प्रकार से उनके 20 से 25 कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पर आकर हमारे झंडों को उखाड़ कर अपने झंडे लगा रहे थे, उनके गले में भारतीय जनता पार्टी के गमछे थे और टोपी थी सर पर, हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे, और जिनमें से कुछ लोगों को बाद में घटना का वीडियो देखने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने पहचाना और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। ऐसे लोग 20-25 की तादाद में कल हमारे कार्यालय में घुस गए थे। हम डोर टू डोर प्रचार करके अपने ऑफिस में आके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने हंगामा किया, मुझे कॉलर पकड़कर घसीटने का प्रयास वहां पर किया गया, लेकिन हमारी मातृशक्ति वहां पर थी। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ अपने मातृत्व भाव का परिचय देते हुए उनको भी बचाने का प्रयास किया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का नव परिवर्तन संवाद। चंपावत से आप प्रत्याशी मदन महर के साथ जनता से किया उन्होंने संवाद। आपको बता दें गोपाल राय ने जनता से की मदन महर को जिताने की अपील। 21 साल से बीजेपी कांग्रेस ने राज किया और उत्तराखंड को गर्त में डाला। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू से भाजपा और कांग्रेस की गंदगी साफ करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा आप लोग भाजपा और कांग्रेस वाले नहीं, जन्म से झाड़ू वाले हैं। ये सारी बातें गोपाल राय ने कही। आपको बता दें कि आपने दिल्ली में करके दिखाया है, अब उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। उन्होंने
इस दौरान प्रत्याशी के फेवर में वोट की भी अपील की। तो आपको बता दें, गोपाल रॉय ने जनता से ये संवाद किया है। आप प्रत्याशी मदन महर के समर्थन में उन्होंने वोटों की भी अपील की है। उत्तराखंड के अंदर 21 साल पहले राज्य निर्माण के बाद सरकार बनी। 10 साल उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बना करके चलाने का मौका दिया। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना करके चलाने का मौका दिया। दोनों पार्टियों को उत्तराखंड के लोगों ने मौका दिया, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने मौका पाने के बाद धोखा दिया। उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस ने जो वादा किया था धोखा किया। फिर कांग्रेस को हटा करके भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी वादा करके धोखा किया। फिर लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने फिर वादा करके धोखा किया। फिर लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी फिर वादा करके धोखा किया। 21 साल से उत्तराखंड के लोग कांग्रेस भाजपा को मौका देते हैं और 21 साल से कांग्रेस भाजपा के लोग जनता को। मसूरी में छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बादल प्रकाश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में बादल प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर रोजाना सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और यही कारण है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा और पुलिंदा भी बताया उन्होंने। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर 60+ के नारे के साथ जीत हासिल कर रही है। विक्ट्री का साइन करो। विक्ट्री साइन करो।